चैप्टर नंबर 69। इम्पीरियल यूनिवर्सिटी में नैन्सी ने कबीर की क्लास फिर से अटेंड की। कबीर के दिल की धड़कन तेज हो गई और ठंडे पसीने में उसका माथा तरबतर हो गया। उसने बवंडर की तरह क्लास खत्म की और 2 टेक्स्ट बुक बाहों में लिए हुए निकल गया। उसमें नैन्सी की ओर देखने की कोई हिम्मत नहीं थी। कबीर की क्लास खत्म होने के बाद सेमिनार हुआ। एक जैसे सब्जेक्ट होने की वजह से सीनियर और जूनियर स्टूडेंट को साथ बैठना था। नैन्सी और नायला एक ही क्लास में है। नैन्सी लास्ट रो में बैठी है जबकि नायला फर्स्ट रो में बैठी है। तान्या के कारण उसने कई जॉब्स खो दी हैं, इसलिए हाल ही में नायला बहुत बेकार बैठी है। उसके पास करने के लिए कुछ नहीं है, इसलिए वो केवल यूनिवर्सिटी आ सकती है। नैन्सी जाने ही वाली थी कि मिस्टर सुधीर अंदर आए। लिसन अप स्टूडेंट्स, एसीएम इंटरनेशनल कॉलेजिएट प्रोग्रामिंग कॉन्टेस्ट 1 महीने में शहर में आयोजित की जाएगी। जो लोग रजिस्टर कराना चाहते हैं वे आगे आ सकते हैं और फॉर्म भर सकते हैं। एसीएम इंटरनेशनल कॉलेजिएट प्रोग्रामिंग कॉन्टेस्ट कॉलेज के स्टूडेंट के लिए सबसे गौरवपूर्ण प्रोग्रामिंग कंपटीशन है। नैन्सी के लिए इस तरह के कॉन्टेस्ट महज बच्चों का खेल है। हालांकि उसने कॉन्टेस्ट में पार्टिसिपेट और मिस्टर सुधीर के लिए सम्मान देने के लिए एक साइलेंट प्रॉमिस किया था, वो इस कॉन्टेस्ट में हिस्सा लेगी। ऐसा लग रहा है कि उसके स्टूडेंट जेरी ने ही इस प्रोग्रामिंग कॉन्टेस्ट को डिज़ाइन किया है। पोडियम के बगल में 2 लड़के फॉर्म भर रहे हैं। जब उन्होंने इंपीरियल में इंट्रोलमेंट लिया था तो वे दोनों साइंस सब्जेक्ट में कॉलेज एंट्रेंस एग्जामिनेशन के टॉप स्कोरर हैं। वे यूनिवर्सिटी में प्रभावशाली व्यक्ति भी हैं। नैन्सी शांति से 2 टॉप स्कोरर के पीछे खड़ी है। क्लास में बड़बड़ाहट और हंसी है। नायला ने नैन्सी की तरफ गुस्से से देखा। क्या वो फिर से स्मार्ट एक्टिंग करने के लिए मर रही है? क्या उसने सोचा है कि सिर्फ इसलिए उसे अपनी एंट्रेंस एग्जामिनेशन में फुल मार्क्स मिले हैं तो वो अब कॉलेज एंट्रेंस एग्जाम के टॉप स्कोरर के बराबर है? 2 टॉप स्कोरर ध्रुव और मानव हैं। जब 2 टॉप स्कोररों ने अपनी आंखों के कॉर्नर से नैन्सी को देखा तो उन्होंने अपनी आंखें रोल की। उसके जैसी सेल्फ फाइनेंस स्टूडेंट को लग रहा है कि कॉन्टेस्ट बच्चों का खेल है। नैन्सी ने इन 2 अभिमानी टॉप स्कोररों से मिलने वाली तिरस्कार निगाहों के बारे में कोई कमेंट्स नहीं की। उसे लोगों से झगड़ना पसंद नहीं है। वो अपनी कैपेबिलिटी से खुद को साबित करेगी। उसके पीछे फुसफुसाहट नहीं रुक रही है। सभी इस बात से सहमत है कि नैन्सी अपने आप को अब कुछ ज़्यादा ही समझ रही है। नायला खुशी से झूम रही है। वो नैन्सी की दूसरों के मुंह से बुराई सुनना पसंद करती है क्योंकि इससे उसे शांति का एहसास होता है। उसने मन में सोचा, नैन्सी उसकी तुलना में कुछ भी नहीं है। वो तो गांव की एक जंगली लड़की है जो उसके जूतों को उठाने के काबिल भी नहीं है। जब ध्रुव और मानव फॉर्म भर रहे थे तो मानव जानबूझकर नैन्सी से टकरा गया। उसने मानव की कलाई पकड़ ली। क्या तुम्हें मुझसे टकराने के लिए माफ़ी नहीं मांगनी चाहिए? मानव लवासा सिटी में कॉलेज एंट्रेंस एग्जामिनेशन में टॉप स्कोरर है। लवासा सिटी में पला बड़ा उसने सभी को अपने से नीचे माना क्योंकि वो एक अच्छे परिवार से आता है और उसके पास अच्छे ग्रेड है। उसने उपहास किया, तुम मेरे रास्ते में क्यों खड़ी हो? क्या तुम्हें यहाँ खड़ा होना चाहिए? उसके उस एक सेंटेंस में 2 मतलब है। नैन्सी उससे बात करके समय बर्बाद नहीं करना चाहती है। हाथ के एक मोड़ के साथ मानव अभिमानी टॉप स्कोरर पीला पड़ गया और करार उठा। इस झकझोरने वाली लड़की ने उसकी कलाई घुमा दी थी। एक दर्दनाक दर्द उसकी कलाई से उसके शरीर के हर हिस्से में फैल गई। उसे इतना दर्द हो रहा है कि सांस लेने में भी तकलीफ हो रही है। डोंट यू डेयर नैन्सी। नैन्सी ने अपने बैग से पैसों की एक गद्दी निकाली और उसके चेहरे पर फेंक दी। कैश एक के बाद एक ज़मीन पर गिर गए। हॉस्पिटल जाओ और इसकी जांच करवाओ। यह तुम्हारे मेडिकल एक्सपेंसेस के लिए है। फ्यूचर में मेरे साथ खिलवाड़ मत करना, नहीं तो मैं तुम्हें हमेशा के लिए हॉस्पिटल में लेटा दूंगी। इतना कहकर उसने पोडियम से पेन उठाया और रजिस्ट्रेशन फॉर्म को गंभीरता से भरना शुरू कर दिया। मिस्टर सुधीर ने सोचा, क्या तुम कम से कम मुझे कुछ सम्मान दिखा सकते हो? मैं इस यूनिवर्सिटी का एडमिनिस्ट्रेटिव डायरेक्टर हूँ, ठीक है? अपने क्लासमेट्स को मारना गलत है। मिस्टर सुधीर ने सावधानी से कहा। किसी कारण से उन्हें लग रहा है कि नैन्सी कोई ऐसी लड़की नहीं है जिसे वो उकसा सके, इसलिए मिस्टर सुधीर उसे फटकार लगाने से डर रहे हैं। नैन्सी ने पलकें भी नहीं उठाई। वो पहले जानबूझकर मुझसे टकराया। मिस्टर सुधीर ने कहा, ठीक है तुम सही कह रही हो, लेकिन तुमने उसे ज़्यादा घायल कर दिया है। नैन्सी ने आखिरकार अपनी पलकें उठा ली।
मैंने उसे पैसे दिए हैं ना उसके मेडिकल एक्सपेंसेस के लिए। मानव ने जोर से दहाड़ लगाई। बस तुम रुको नैन्सी मलिक, मैं तुम्हें कैसे इंपीरियल यूनिवर्सिटी से बाहर निकालता हूँ। नैन्सी ने मिस्टर सुधीर की तरफ देखा। वो अब मुझे धमकी दे रहा है। मिस्टर सुधीर के माथे पर पसीना बह रहा है। यह मामला संभालना उनके लिए कठिन हो रहा है। मानव जोटिल और गुस्से में है। वो नैन्सी को धमकी देना जारी रखना चाहता था, लेकिन उसके पास अस्पताल जाने के अलावा कोई चारा नहीं बचा है, क्योंकि उसकी कलाई में बहुत दर्द हो रहा है। इसलिए वो वहाँ से चला गया। मुझे लगता है कि तुम्हें अपने क्लासमेट्स से अच्छी तरह बात करनी चाहिए, यह तुम्हारे लिए बेहतर होगा। उसके बाद मिस्टर सुधीर ने कैश उठाया और नैन्सी से फॉर्म लेते हुए पूछा, क्या तुम वाकई इस कॉन्टेस्ट में पार्टिसिपेट करना चाहती हो? नैन्सी थोड़ी मुस्कुराई। मिस्टर सुधीर ने सोचा कि नैन्सी न केवल सुंदर है बल्कि मासूम भी है। जब वो किसी की पिटाई कर रही थी तो उससे बहुत अलग दिख रही है। नायला के बगल में बैठी स्टूडेंट ने नरम टोन में उससे पूछा, नैन्सी तुम्हारी बहन है ना? नायला ने अपने बालों में हाथ फेरा। वो मेरी बहन है, लेकिन वो इतनी वायलेंट क्यों है?" नायला ने आह भरी। जब वो छोटी थी तब उसकी हेल्थ ठीक नहीं थी, इसलिए उसकी अच्छी हेल्थ के लिए मेरी मॉम ने उसे गांव में छोड़ दिया था, इसलिए वो ऐसी बन गई है। क्या ऐसा है? इंटरनेट पर सब कह रहे हैं कि तुम्हारी माँ ने उसे छोड़ दिया है और कभी उससे मिलने भी नहीं गई। नायला ने उदास होकर सिर हिलाया। क्या तुम नहीं जानते कि नेटिजन्स हमेशा पूरी दुनिया को अराजकता से में देखना चाहते हैं? मेरी मॉम हमेशा उसके बारे में परेशान रहती है, लेकिन उसने गांव में बहुत ज़्यादा समय बिताया है, इसलिए वो रफ और बल्गर हो गई है। सीरियसली? उसे डिसिप्लिन में होने की ज़रूरत है। यूनिवर्सिटी में क्लासेस अटेंड करने के बाद में उसने बहुत झगड़े किए हैं। वो बहुत जंगली है या पक्का है? नायला ने कहा, यह सही है, वो न केवल लड़ना पसंद करती है बल्कि वो इस तरह के कॉन्टेस्ट के लिए साइन अप करके दिखावा करना भी पसंद करती है। क्लासमेट्स ने कहा, ऐसा इसलिए है क्योंकि उसकी एक आउटस्टैंडिंग बहन है। मुझे यकीन है कि वो इसके बारे में इनसिक्योर महसूस करती है। नायला ने अपने होठों को कर्ल किया। उसकी क्लासमेट्स ने वो कहा जो वो सुनना चाहती है। नैन्सी गॉसिप करने वालों पर कोई ध्यान नहीं देती है। रजिस्ट्रेशन फॉर्म भरने के बाद उसने उसे मिस्टर सुधीर को सौंप दिया। मैं कॉन्टेस्ट के लिए समय पर पहुंचूंगी, इतना कहकर वो जाने के लिए मुड़ी। नैन्सी क्लास से निकलने ही वाली थी कि कई लोग अंदर आ गए। लीडर कुणाल मेहरा, जो एक डेनिम जैकेट, स्वेट पैंट और एक काले रंग की बेसबॉल टोपी पहने हुए है, वो नैन्सी को अहंकार से घूर रहा है। नैन्सी ने रास्ते में खड़े लड़के की तरफ देखा और अपनी आईब्रो ऊपर उठा ली। यस, कुणाल ने उपहास किया। क्या तुम मेरे दोस्त को मारने के बाद यहाँ से आसानी से जाना चाहती हो? नायला अब और भी एक्साइटेड हो गई। अगर कोई जो है नैन्सी को सबक सिखा सकता है तो वो कुणाल मेहरा है। वो सिटी के एक अत्याचारी के रूप में फेमस है। जो कोई भी उसे देखता है वो उसे यंग मिस्टर मेहरा के नाम से एड्रेस करते हैं। नैन्सी ने अपनी आईब्रो उठाई। ओ, क्या मुझे तुम्हारी इजाज़त लेने की ज़रूरत है? एक्सक्यूज़ मी, लेकिन तुम हो कौन? कुणाल ने अपने दांत पीस लिए। मैं बताता हूँ तुम्हें कि मैं कौन हूँ। कुणाल ने अपमानित महसूस किया। यह लड़की उसे नीचे देख रही है। उसने पहले कभी इतना अपमानित महसूस नहीं किया। आगे की हलचल के बिना एक लड़ाई छिड़ गई। कई दरारों और स्मैक के बाद लड़कों को जमीन पर पटक दिया गया। समय समय पर क्लास में कुणाल और उसके दोस्तों की पिटाई की करार सुनाई जा सकती है। लड़कियों का चीखना चिल्लाना भी डर का नतीजा है। मिस्टर सुधीर की आवाज़ भी सुनाई जा सकती है, लड़ना बंद करो, लड़ना बंद करो। अगर तुम लड़ते रहे तो मैं तुम्हारे पेरेंट्स को बुलाऊंगा। कुणाल अब इसे बर्दाश्त नहीं कर सका और नैन्सी से लड़ने के लिए ज़मीन से उठा। नैन्सी ने बिना किसी दया के उसके चेहरे पर मुक्का मारा। कुणाल ने उसके कंधों पर दबाव डाला और कंधे से फेंकने की कोशिश की, लेकिन नैन्सी ने स्पीड का लाभ उठाया और घूमकर उसे एक किक मारी। यह इतना दर्दनाक था कि कुणाल कुछ देर तक अपनी पीठ सीधी नहीं कर पाया। स्टॉप इट! मिस्टर सुधीर आगे आए। कुणाल दर्द से कराह रहा है, लेकिन नैन्सी शांत दिख रही है, जैसे कि कुछ हुआ ही ना हो। नायला ने नैन्सी को देखा और ठहाका लगाया। वो केवल इतना जानती है कि लड़ाई झगड़े करके मुसीबत कैसे खड़ी की जाती है। मैं चाहता हूँ कि तुम दोनों अपने गार्डियन को बुलाओ और उन्हें यहाँ आने के लिए कहो। इतने स्टूडेंट के सामने वो किसी का भी पक्ष नहीं ले सकते हैं। इसके अलावा वे दोनों इम्पोर्टेंट्स हैं जिन्हें वो नाराज़ नहीं कर सकते। उनके सामने समान व्यवहार करना ठीक होगा। कुणाल ने नैन्सी की ओर इशारा किया और कहा, तुम। नैन्सी ने अपना सिर झुका लिया। उसकी निगाहें कोल्ड हैं। क्या तुम और लड़ना चाहते हो? चलो फिर बाहर लड़ते हैं। कुणाल ने अपने दांत पीस लिए। उसने दरवाजे पर लात मारी और भाग गया।
हालांकि उन्हें अपने गार्डियन के रूप में किसे लाना चाहिए? बाहर कुणाल का दिमाग हिल रहा है। उसका गार्डियन? शायद वो अंकल अर्जुन से पूछ सकता है। कम से कम अंकल अर्जुन इसे सीक्रेट रख सकते हैं और फैमिली के बाकी मेंबर्स को नहीं बताएंगे। वहीं दूसरी ओर नैन्सी घर आ गई। उसने अचानक कहा, यूनिवर्सिटी के गार्डियन से मिलने के लिए कहा है। वीर डेसिस को टेबल पर जमा रहा था जब उसकी ओर देखने के लिए मुड़ा। क्या ब्लैक के किंडरगार्टन में पेरेंट टीचर मीटिंग है बॉस? कोई बात नहीं, मैं आपकी ओर से जाऊंगा। नैन्सी ने हल्की खांसी निकाली। नहीं, मेरी यूनिवर्सिटी में एडमिनिस्ट्रेटिव डायरेक्टर चाहते हैं कि मेरा कोई गार्डियन आए। भीड़ लगभग भूल गया नैन्सी भी अब स्टूडेंट है। किस बेवकूफ़ ने आपको फिर से उकसाया कि आपको यूनिवर्सिटी में गार्डियन की ज़रूरत पड़ गई? नैन्सी ने चुटकी ली। मेरे साथ यूनिवर्सिटी चलना और उन्हें बताना कि तुम मेरे बड़े भाई हो। दोस्तों, आगे की स्टोरी के लिए चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।